ओके गाइस, तो आज है डे 24 मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज का। टॉपिक रहेगा सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ क्वेश्चन 8। तो गाइस, अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लेना, फिर डे 24 से स्टार्ट करना, क्योंकि गाइस ये सीरीज है। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा। ओके, तो चलिए गाइस, हम लोग डे 24 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि लेट लैम्डा बी अ रियल नंबर फॉर विच the system of linear equation x plus y plus z equal to 6, 4x plus lambda y minus lambda z equal to lambda minus 2 and 3x plus 2y minus 4z equal to minus 5 has infinitely many solution. Then lambda is a root of the quadratic equation. तो गाइस, सबसे पहले हमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तभी हम ये बात कह पाएंगे कि हाँ कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। और गाइस, लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा। और यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है देन उस केस में जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो गाइस, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो कितना आएगा। तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो गाइस ये आपको गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, और ये आपको गिवन है 4x प्लस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा जेड इक्वल टू लैम्डा माइनस 2, एंड थर्ड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 5। तो गाइस, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। just coefficient term 1 1 1 4 lambda minus lambda 4 lambda minus lambda, और ये आपका बन जाएगा 3 2 और माइनस 4। so the determinant must equal to 0 for infinitely many solution। अब गाइस, इसका तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर ही सकते हैं, तो जस्ट फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। तो गाइस, ये क्या बन जाएगा 1 इंटू ये आपका बन जाएगा माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू सिमिलरली गाइज ये वाला माइनस 16 प्लस 3 लैम्डा, माइनस 16 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1, एंड सिमिलरली ये वाला 8 माइनस 3 लैम्डा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। अब गाइस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, और गाइस हमें बताना है कि लैम्डा इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गाइस, रूट का मतलब क्या है? अगर लैम्डा रूट है तो इसका मतलब है कि अगर हम लैम्डा पुट करेंगे देन वो 0 आ जाना चाहिए। तो गाइस, यहाँ लैम्डा पुट करो, लैम्डा इक्वल टू 3, क्या ये 0 के इक्वल आएगा? नहीं। सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो ओनली इस ऑप्शन में अगर हम लैम्डा इक्वल टू 3 पुट करेंगे गाइस तो ये 0 आ जाएगा। जस्ट पुट 3, तो ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, सो 9 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो गाइस ये क्या बन जाएगा 9 माइनस 3 6, तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, जो कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो लैम्डा इज अ रूट ऑफ विच क्वाड्रेटिक? दिस क्वाड्रेटिक, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 6, x प्लस 3y प्लस लैम्डा z इक्वल टू म्यू, और लैम्डा और म्यू जो है बिलोंग्स टू रियल लाइन, has infinitely many solution, then the value of lambda plus mu is what? 7 12 10 या फिर 9। ठीक है, और गाइस यहाँ पे गिवन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में गाइस डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो जस्ट फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। तो गाइस, अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 1 1 है, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 1 1 1 2 2
1 2 2 1 3 लैम्डा 1 3 लैम्डा, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में। तो जस्ट फाइंड आउट। तो गाइस ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 एंड सिमिलरली ये बन जाएगा लैम्डा माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा का तो वैल्यू आ गया, बट यहाँ पे गाइस हमें क्या निकालना है, लैम्डा प्लस म्यू और यहाँ पे म्यू। अगर हमें ये वैल्यू मालूम चल जाए तभी हम लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो गाइस इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में, ठीक है, जब आप क्रेमर्स रूल यूज करोगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, मतलब ये गाइस मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जो मेन डिटर्मिनेंट है वो तो 0 होगा। अब जो डिटर्मिनेंट 1 इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट 2 इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट 3 इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है गाइस कि जैसे ये आपका कांस्टेंट टर्म है ये वाला, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें एंड देन फिर इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे देन ये हमारा बन जाएगा del 3 और del 3 0। सिमिलरली del 2, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है अगर हम इस कॉलम में पुट कर देंगे सेकंड कॉलम में, तो फिर उसको सॉल्व करेंगे देन वहां से हमें del 2 इक्वल टू 0 होता है फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। तो गाइस जस्ट पुट करो कि फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो del 3 है, del 3 इक्वल टू, अब गाइस ये वाला सेम रहेगा, ठीक है, ये वाला सेम रहेगा 1 1 1, तो ये तो सेम रहेगा 1 1 1, सिमिलरली 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1 2 3, ओके। अब गाइस ये कांस्टेंट टर्म है और हम निकाल रहे हैं del 3, तो अब ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 5 6 एंड म्यू एंड इसका वैल्यू होगा 0 इन द केस ऑफ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो गाइस अब फाइंड आउट करो, तो क्या बन जाएगा 1 2 म्यू माइनस 18 माइनस 1, और ये बन जाएगा म्यू माइनस 6 प्लस 5 इंटू और 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से म्यू इक्वल टू आ जाएगा 7, ठीक है। तो गाइस आपको लैम्डा का वैल्यू भी मालूम चल गया, म्यू का वैल्यू भी मालूम चल गया, तो दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड करेंगे लैम्डा प्लस म्यू, तो क्या बन जाएगा 3 + 7 दैट इज 10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ याद रखना, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में डिटर्मिनेंट लैम्डा इक्वल टू del इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है ना ये डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 एंड डिटर्मिनेंट 3 इक्वल टू 0 होगा। डिटर्मिनेंट 1 का मतलब कि ये वाला कांस्टेंट वाला हम यहाँ पुट कर देंगे इस कॉलम में, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा 1, ठीक है, डिटर्मिनेंट 1। सिमिलरली अगर ये वाला वैल्यू सेकंड कॉलम में पुट कर देंगे दैट इज डिटर्मिनेंट 2 इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली डिटर्मिनेंट 3 फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ओके। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। गिवन है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y - z = 0, x + ky - 2z = 0 and 2x - y + z = 0 has a non-trivial solution x, y, z, then x by y plus y by z plus z by x plus k equals to what? -4 1/2 -1/4 या फिर 3/4, ठीक है। तो गाइस नॉन ट्रिबल का मतलब क्या होता है? नॉन ट्रिबल का मतलब है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो गाइस सिंपल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है दैट इज 2x + 3y - z, 3y - z = 0
सेकेंड इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस के वाई माइनस 2z, एक्स प्लस के वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो गाइस इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1, 1 के माइनस 2, 2 माइनस 1 1 और इक्वल टू 0। और गाइस इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जस्ट फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू के माइनस 2 माइनस 3 इंटू, और गाइज ये बन जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 1। अच्छा गाइज प्लस माइनस माइनस, बट ये ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस 1 ही है ना, प्लस आ जाएगा। एंड सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा -1 माइनस 2 के इक्वल टू 0। अब गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो k का वैल्यू आ जाएगा 9/2। ठीक है, k का वैल्यू आ जाएगा 9/2। ओके, और गाइस यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x बाय वाई प्लस वाई बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स। ओके, तो गाइस लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें, तो गाइस अगर हम ये कर दें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जस्ट 2, तो गाइस ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 ये है आपका, ठीक है, ये वाला। अच्छा k का वैल्यू 9/2 है, तो आप 9/2 यहाँ पे पुट भी कर सकते हो। जस्ट पुट इट हियर 9/2, तो ये आ जाएगा 9/2। तो यहाँ पुट कर देंगे 9/2। तो जब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो गाइज ये वैल्यू आएगा 6y माइनस 3z इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y बाय जेड का वैल्यू आ जाएगा 1/2। सिमिलरली अगर हम ऐड कर दें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को, जस्ट ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो गाइस ये z कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 4x 3y माइनस वाई दैट इज 2y। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहां से x बाय वाई का वैल्यू आ जाएगा -1/2। डन। तो गाइज y बाय जेड इक्वल टू 1/2 है, x बाय वाई इक्वल टू -1/2 है, बट हमें यहाँ पे z बाय एक्स भी निकालना है। तो z बाय एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना x बाय वाई इंटू वाई बाय जेड, क्योंकि y कैंसिल होकर x बाय जेड आ जाएगा। और ये दोनों वैल्यू हमें पता है, तो x बाई वाई का वैल्यू कितना है 1/2 माइनस वाई बाई जेड दैट इज -1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा -1/4। डन। तो गाइज अब सारे वैल्यूज पता है, तो जस्ट पुट इट, जस्ट पुट कर दो गाइज। तो आफ्टर पुटिंग यू विल गेट, ठीक है, इस वाले वैल्यूज में x बाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स प्लस के। एक्स बाई वाई का वैल्यू की, एक्स बाई वाई का वैल्यू -1/2, यहाँ पुट करो -1/2 प्लस वाई बाई जेड दैट इज 1/2 प्लस जेड बाई एक्स दैट इज -1/4 प्लस के। और गाइस के का वैल्यू आपको मालूम है, के का वैल्यू 9/2, तो ये आ जाएगा 9/2। माइनस प्लस कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2।
So the correct answer is 1/2. Option B is correct. Simple. नॉन ट्रिवियल था, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. तो गाइज यहाँ से हमें k का वैल्यू आ गया. अब सिंपल जो तीनों इक्वेशन था उसको जब सब्ट्रैक्ट और ऐड करो तो वहाँ से आपको x बाई वाई मिल जाएगा और y बाई z मिल जाएगा. और z बाई एक्स को फाइंड आउट करने के लिए x बाई वाई इंटू वाई बाई जेड वाला ट्रिक यूज़ करेंगे तो हमें z बाई एक्स भी मिल जाएगा जिसका वैल्यू -1/4 आएगा. तो सारे वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमें टोटल वैल्यू आ जाएगा 1/2, जो कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y प्लस के जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई माइनस के जेड इक्वल टू 3 हैज़ a solution x, y, z and z not equal to 0, then x, y lies on the straight line whose equation is. किस इक्वेशन पे होगा गाइस? हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई लाना है. तो आप इस इक्वेशन को इस तरह से जोड़ो या फिर घटाओ ताकि वो एक्स और वाई में ही रहे, जेड ना रहे. तो गाइस यहाँ पे क्या है, प्लस के जेड और यहाँ पे क्या है, माइनस के जेड. तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दूं, जस्ट ऐड, तो गाइस ये क्या बन जाएगा, 4x और ये बन जाएगा -3y और ये तो आ जाएगा 0 इक्वल टू 3 + 1 दैट इज 4. ठीक है. तो गाइज ये आ जाएगा क्या, 4x - 3y, ये 4 इधर आ जाएगा, -4 इक्वल टू 0. सिंपल. ओके. क्योंकि गाइज आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स वाई लाइज ऑन विच प्लेन, ओके, ऑन विच स्ट्रेट लाइन. सो दिस स्ट्रेट लाइन. सिंपल. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स वाई निकालना था, इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3. तो वहाँ से आपको सिंपल आ जाएगा 4x - 3y - 4 इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच कर रहा है. सिंपल. ओके. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू r फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. और यहाँ पे आपको गिवन है x - cy - cz इक्वल टू 0, cx - y प्लस cz इक्वल टू 0, cx प्लस cy माइनस z इक्वल टू 0 हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. गाइस मैंने अभी जस्ट बताया नॉन ट्रिवियल का मतलब है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. नॉन ट्रिवियल का मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. तो जस्ट फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट. 3 इक्वेशन गिवन है. तो पहले गाइस हम इक्वेशन को लिखते हैं, x माइनस cy माइनस cz इक्वल टू 0, cx माइनस y प्लस cz इक्वल टू 0, cx प्लस cy माइनस z इक्वल टू 0. तो गाइस जस्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, कितना आएगा, 1 माइनस c माइनस c, c माइनस 1 c माइनस 1, यही आएगा. और डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो जस्ट फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट. तो गाइज इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, कितना आ जाएगा, 1 इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस सी, ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस सी. ठीक है गाइज, माइनस प्लस माइनस, बट ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस. ठीक है. तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है. तो गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2c क्यूब प्लस 3c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. तो अगर गाइज हम यहाँ पे c इक्वल टू -1 पुट करते हैं
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू 0, मतलब कि c+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। हाँ, तो गाइस c+1 से जस्ट इसको डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू गाइस ये आएगा 2c² प्लस 2c² प्लस c -1 और इंटू गाइज ये तो c+1 रहेगा ही, तो ये आ जाएगा c+1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो गाइज अगेन अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो गाइज ये हमारा बन जाएगा 2c+1 c+1 और ये वाला c+1 इक्वल टू 0। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, 2c+1 इंटू c+1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ से c इक्वल टू क्या आएगा, -12। ओके गाइज, आई थिंक ये माइनस होगा, नॉट, दिस इज माइनस। ठीक है, माइनस और ये आ जाएगा माइनस। तो गाइज यहाँ से c का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 1/2 और दूसरा आएगा -1। डन। और गाइज यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, तो इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, -1 या फिर 1/2? 1/2 इज द ग्रेटेस्ट, सो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1/2। सिंपल। ओके ओके गाइज, तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू।